हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं एक बार फिर से आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। तो साथियों, आज का सेशन है वो अपना एलडीसी, सेट और वन रक्षक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस सेशन को बड़े अच्छे से देखिएगा साथियों, आपको 100% फायदा होगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन ऑथेंटिक है और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए इस करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा माना जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है साथियों? ऑप्शन है प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन है गुहिल राजवंश, ऑप्शन है राठौड़ राजवंश, ऑप्शन है कछवाहा राजवंश। हर एक क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अपन बात करें विश्व का सर्वाधिक शासन करने वाला राजवंश तो साथियों गुहिल राजवंश है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर अपन अब बात करें कि भाई गुहिल राजवंश की स्थापना कब व किसने की, तो साथियों गुहिल राजवंश की स्थापना है वो राजा गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की। कब? 566 ईस्वी में। अगर और तथ्य की बात करें तो गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक 734 ईस्वी में बप्पा रावल माने जाते हैं। 734 ईस्वी में बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? जी हाँ साथियों, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? ऑप्शन है अपना महाराणा विक्रमादित्य, ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, ऑप्शन है महाराणा भीम सिंह। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर अपन बात करें भाई नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई, तो साथियों महाराणा राज सिंह ने करवाई। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। साथियों सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? जी हाँ साथियों, महाराणा प्रताप की छतरी ऑप्शन है चावंड में, ऑप्शन है बांडोली में, ऑप्शन है बलीचा गांव में, ऑप्शन है गोगुंदा में। अगर साथियों अपन बात करें महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है तो साथियों बांडोली में। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, खातोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जी हाँ साथियों, खातोली का युद्ध किन के मध्य हुआ था साथियों, बताने की कोशिश कीजिए और साथ में कमेंट में यह भी बताएं कि खातोली का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों ऑप्शन है महाराणा सांगा और बाबर के बीच में, ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ऑप्शन है राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। ये साथियों चारों ऑप्शन अब आपके सामने। अब आप इस प्रश्न का साथियों उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं खातोली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया तो साथियों महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का आपने बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करें तो भाई खातोली का युद्ध लड़ा कब गया तो साथियों 1517 में। कब? 1517 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अपने लूण कर्ण, ऑप्शन है राय सिंह, ऑप्शन है कल्याणमल, ऑप्शन है कर्ण सिंह। बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों बात करूं राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है तो साथियों राय सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? जी हाँ साथियों, अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था? अपने ऑप्शन है 1576, ऑप्शन है 1570, ऑप्शन है 1572, ऑप्शन है 1580। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अपने हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। देने तो आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। अब अपन बात करते हैं भाई अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित हुआ था तो साथियों 1570 में। अपने ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न अपना यह रहा स्क्रीन पर,
मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? द फॉरगेटन ऑफ मारवाड़। अपने ऑप्शन है महाराणा प्रताप को, ऑप्शन है महाराणा अजीत सिंह, ऑप्शन है राव चंद्रसेन, ऑप्शन है राव मालदेव। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर है राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था आज कुफर का दरवाजा टूट गया? जी हाँ साथियों, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था? आपने ऑप्शन है अजीत सिंह, ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन है जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन है राव चंद्रसेन। आप इस प्रश्न का उत्तर साथियों बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की साथियों बात करूं तो इसका साथियों राइट आंसर है महाराणा जसवंत सिंह। क्या भाई? महाराणा जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, हस्मत वाला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? अपने ऑप्शन है राव जोधा, ऑप्शन है राव मालदेव, ऑप्शन है राव चंद्रसेन, ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर अपन इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें भाई हिंदुस्तान का हस्मत वाला बादशाह, तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है राव मालदेव। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। आप इन प्रश्नों को बड़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है इन प्रश्नों की साथियों, क्योंकि मैं जो ऑथेंटिक एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चन लाता हूं साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक था। अब बताएं भाई चित्तौड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला गुहिल शासक कौन सा था? ऑप्शन है अपने बप्पा रावल, ऑप्शन है जैतर सिंह, ऑप्शन है महाराणा कुंभा, ऑप्शन है अल्लट। बताएं इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर। हर एक का राइट आंसर आना चाहिए साथियों। अगर अपन बात करें भाई चित्तौड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला गुहिल शासक तो साथियों जैतर सिंह। ऑप्शन नंबर बी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, जिस ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जैतर सिंह। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? जी हाँ साथियों, किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया? अपने ऑप्शन है महाराणा लखा, राणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा भीम सिंह। बताने की कोशिश कीजिए साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की। अगर अपन बात करें भाई पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया तो साथियों महाराणा लखा के शासनकाल में। कब? 1362 ईस्वी में, 1362 में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने ऑप्शन है राणा कुंभा, राव मालदेव, राणा मोकल, राव जोधा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़ चुके होंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। तो अब आप बताएं भाई निर्माण किसने करवाया? तो अपन बात करते हैं निर्माण की तो साथियों राव जोधा ने करवाया। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का आपने बिल्कुल राइट आंसर है। तो कब करवाया? तो साथियों 1459 ईस्वी में, 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो अपने कहाँ है भाई? राजस्थान के जोधपुर जिले में है। कहाँ भाई? जोधपुर में। किसने करवाया? राव जोधा ने। किसका निर्माण करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का। कब करवाया? 1459 में। अच्छे से याद कर लें साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। गोगुंदा कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, गोगुंदा बताने की कोशिश कीजिए भाई किस जिले में है? अपने ऑप्शन है भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। अगर अपन बात करें कि गोगुंदा कहाँ स्थित है तो साथियों उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? जी हाँ साथियों, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था आपको बताना है। अपने ऑप्शन है 1301, 1303, 1567, 1534। अगर अपन बात करें भाई चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ तो साथियों 1567 में हुआ। कब? 1567। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि कुछ बुकों में 1568 भी बताया गया है। 1568 दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, या तो 1568 दिया जाएगा या 1567।
हालांकि आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताया गया कि आप कहोगे कि नहीं सर 1568 पढ़ा है हमने। हाँ मैं मानता हूँ कुछ बुकों में 1568 भी लिखा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। खातौली कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ साथियों, खातौली। ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा। इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। अगर अपन बात करें खातौली किस जिले में स्थित है, तो साथियों खातौली कोटा जिले में स्थित है। कहाँ भाई? कोटा में। ऑप्शन नंबर डी है वो अपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप सभी ने इस सेशन को बड़े अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ साथियों, मैं रोजाना ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश के साथ।